दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा कांग्रेस का कुनबा आज और बड़ा हो गया। हरियाणा कांग्रेस के कुनबे में आज एक और नेता शामिल हो गया और हरियाणा कांग्रेस के कुनबे में आज वो नेता शामिल हो गया जो 10 साल पहले कांग्रेस को छोड़कर चला गया था। लगभग यही दिन थे 2014 में, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर चौधरी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। जींद के मैदान में अमित शाह की रैली हुई थी और उस रैली को संबोधित करने के लिए अमित शाह के साथ साथ जो देश के आज गृह मंत्री हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और आज 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो वापस कांग्रेस में आ गए। हुड्डा साहब ने उनके जो खैर मकदम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए कहा कि ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी गृह वापसी की, घर में वापसी की, पुराने घर में लौट के आए, तो उनको हुड्डा साहब ने कह दिया कि कहीं चले जाओ, लौट कर घर आना है। ये एक मूल मंत्र है, एक मूल सिद्धांत है। व्यक्ति कहीं कितना भी घूम ले, शाम को उसको अपनी चौखट पर आना पड़ता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह 40 साल लगभग पुराना उनका कांग्रेस का राजनीतिक करियर था, पॉलिटिकल करियर। कांग्रेस के अंदर रहते हुए जो उनका ड्रीम था, उनका एक सपना था कि एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली थी, सीएम की कुर्सी चाहते थे। राजीव गांधी के बहुत नज़दीक थे, इंदिरा गांधी की टीम में रहे थे कभी, और इसके साथ साथ राजीव गांधी के तो 9 रत्नों में शामिल हो गए थे, सोनिया गांधी के नज़दीक थे। लेकिन ऐसा हालात बने, ऐसा माहौल बना कि 2014 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बहुत सारे अपने साथियों को, नेताओं को उस समय बीजेपी में साथ ले गए। बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनको बना दिया राज्यसभा का सदस्य, जो वो कांग्रेस में जिस पद को छोड़ कर गए थे, क्योंकि जब वो गए थे तो राज्यसभा के मेंबर थे। बीजेपी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, मोदी पार्ट 1 की सरकार में मंत्री बने। धर्मपत्नी प्रेमलता को टिकट दिया उचाना विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने, वो विधायक बनी 2014 में। चौधरी साहब मंत्री थे, पत्नी विधायक थी। बाद में बेटे को सरकारी नौकरी छुड़वा दी, जो आईएएस थे, चौधरी बृजेंद्र सिंह। उनकी आईएएस की नौकरी छुड़वाई और आईएएस की नौकरी छुड़वा करके उनको भी बीजेपी में शामिल कर दिया। बेटे को 2019 में बीजेपी ने टिकट दिया लोकसभा का, बेटा भी सांसद बन गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह को जो सांसद पद था राज्यसभा का, उन्होंने कहा कि बेटे को बना दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा भी सांसद बन गया। लगे रहे पर बेटा मंत्री नहीं बना मोदी वजारत में। धर्मपत्नी उनको जो प्रेमलता जी को 2019 में भी टिकट मिला, लेकिन प्रेमलता जी को चुनाव हरा दिया दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला एमएलए बन गए, 10 का दम दिखाया, उप मुख्यमंत्री बन गए, सरकार में शामिल हो गए। उस बीजेपी के अंदर, उस बीजेपी की सरकार दुष्यंत के समर्थन से चलने लगी, जिसके अंदर की चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, बेटा सांसद था, धर्मपत्नी विधायक का चुनाव हार गई थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह को बड़ी परेशानियां शुरू हुई। धीरे धीरे वो समय चलते चलते आखिर वो दौर आया कि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दे दी कि या तो दुष्यंत को छोड़ो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा। और हुआ कुछ ऐसा कि दुष्यंत भी छूटा और चौधरी साहब भी छूटे। चौधरी साहब ने इधर अपने बेटे को बृजेंद्र सिंह को बीजेपी में भेजा, इधर बीजेपी ने दुष्यंत से पिंड छुड़वा लिया, उनका पल्ला छूट गया, गठबंधन टूट गया। तो चौधरी साहब जो चाहते थे वो तो हो गया, पर अब जुबान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आए? इसलिए क्योंकि बृजेंद्र सिंह जा चुके थे, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए। आज जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जब वो बीजेपी में शामिल हुए और अपनी पत्नी के साथ गए, कल उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को चिट्ठी लिख दी थी कि बीजेपी छोड़ रहा हूं, बहुत हुई सेवा। यानी कि उन्होंने बीजेपी के अंदर जो अपना 10 साल का सफ़र था उसको पूरा किया और उस
अल्प विश्राम के बाद वापस अपने मूल ठिकाने पर कांग्रेस में लौट गए। बड़ी चर्चाएं थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने साथ ये ले जाएंगे, अपने साथ वो ले जाएंगे, इतने नेता ले जाएंगे, इतने विधायक ले जाएंगे। सबकी नज़र थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और डिजिटल मीडिया पर, और कुछ जो स्टेट लेवल के चैनल हैं वो चला रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जाएंगे, क्या क्या लेकर जाएंगे। कांग्रेस वाले भी इंतज़ार कर रहे थे। 12 बजे का वो शुभ मुहूर्त था, वो 12 बजे के बाद थोड़ा सा समय लगा। चौधरी साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ गए, समर्थक तो बहुत सारे गए, वर्कर बहुत सारे थे, जनसभा सी हो रही थी। और चौधरी साहब का खैर मकदम करने के लिए, या ये देखने के लिए मैं कहूँ कि अगला गुट बनने की तैयारी हो रही है, तो पुराने सारे गुट खैर मकदम करने आ गए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी स्वागत किया, कुमारी शैलजा भी थीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे। हुड्डा साहब ने तो कहा, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि ईस्ट एंड वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की आज घर वापसी हो गई। बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से, जिस दमखम के साथ आने की बात थी, वो दमखम क्या आगे अभी आएगा या वो फुलझड़ी साबित हो गया। उम्मीद थी कि कुछ विधायक उनके साथ आएंगे। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह का डर तो था। आप देखें तो कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सारे विधायकों को गोल कर लिया था। विधायकों को डिनर डिप्लोमेसी के नाम पे इकट्ठा किया गया था। राजनीतिक सूत्र तो बताते हैं ये बांगर चौधरी की आहट की वजह से था कि कहीं बांगर चौधरी कुछ विधायकों को तोड़ ना ले जाएं। राजनीतिक लोग ये भी बता रहे हैं कि उस डिनर के अंदर देश के गृह मंत्री का संदेश भी चुपचाप से अग्रेषित कर दिया गया। खासकर अगर कोई विधायक कहीं सोच रहा हो कोई जाने वाले की, खासकर निर्दलीय विधायकों के लिए भी था ये, और खासकर जेजेपी वालों के लिए भी था। बताया जाता है कि ये संदेश अग्रेषित हुआ कि ईडी तो हरियाणा में भी आ सकती है, ईडी को हरियाणा का रास्ता भी पता है। आप सारी बात समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। और इस हिसाब से चौधरी साहब के साथ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ में, बांगर चौधरी के साथ में बीजेपी का कोई बड़ा नेता या कोई विधायक कभी नहीं गया। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह का पवन खेड़ा साहब ने, जो मेरे हरियाणा के नेता तो थे ही सभी, उनके साथ साथ पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनकी सबसे बड़ी पहचान है, बहुत जोर से कांग्रेस के पक्ष रखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर भी। मुकुल वासनिक कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, राजेंद्र कौर भट्टल जो पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने खैर मकदम किया चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब और कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने के बाद से कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि जो वो रुतबा कांग्रेस का बीजेपी में ले गए थे वो वापस आ गए हैं, अब चमक के साथ, उस दमखम के साथ। और चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो भाषण था वो तो सुनने लायक था ही। चौधरी वीरेंद्र सिंह बोलते बड़ा सख्त हैं, बोलते अच्छा है, जवान पर आई बात को रोकते नहीं, जो बात जवान पर आ गई वो कह देते हैं। जनगण मन से लेकर और तानाशाह, ये सारी बातें उसके अंदर, उनका जो भाषण का मूल मंत्र था, जो भाषण की मूल बातें थी। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करूँगा। अभी वो ताज़ा ताज़ा छोड़ करके आए हैं, तो जो ताज़ा ताज़ा संबंध होते हैं उनको छूटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देख लें तो भले ही दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का गठबंधन टूटा, तो ना तो दुष्यंत जी ने कहा, इवन इतना भी हुआ कि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल जी की तो मीटिंग भी हुई, दोनों पूर्व की। और अब जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए, तो अब एक लोगों के बीच में एक सवाल तैर रहा है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को चुनाव से पहले कांग्रेस में ले आएंगे? क्या जो बातें चल रही थी, कुछ विधायक आ सकते हैं, कि क्या ऐसा कोई बम पटाखा फूट सकता है, कोई विधायक भी आ जाएं? क्योंकि अगर बीजेपी के विधायक आ गए तो फिर मान लीजिए कि चाणक्य के लिए, जो बीजेपी के चाणक्य हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी के टूट जाए, बीजेपी के तो टूटते नहीं, बीजेपी को तोड़ने देते नहीं। लेकिन अब चर्चा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग संपर्क में हैं, तो उस पर लोगों की निगाह होंगी। बड़ा सवाल यह कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने से कांग्रेस को हरियाणा में कितनी मजबूती मिलेगी? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह जो आए हैं, उनको लोकसभा की टिकट कौन सी कांग्रेस अब ऑफर करेगी, हिसार या कोई और? क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो हिसार चाह रहे हैं। ध्यान होगा आपको, ऑडियो वायरल जो हो रहा था चौधरी साहब का हुड्डा साहब को लेकर, सोनीपत को लेकर, आप सब समझते हैं, सब खुद समझिए।
और सबसे बड़ी बात कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी कहीं और तो बड़ी नहीं होगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।